सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम आवास पर देर रात चली बीजेपी की बैठक में बहुत कुछ फाइनल हो चुके हैं। शाम 8 बजे शुरू हुई बैठक करीब 4 घंटे तक चली। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक में मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, तीनों जगहों पर अभी मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं लगी है मुहर। इसको लेकर 4 घंटे तक दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह शिरकत किए थे। पीएम आवास पर देर रात तक ये बीजेपी की बैठक चली। गहन मंथन हो रहा है तीनों राज्यों के लिए कि किसको कमान संभाली जाए। 5 साल का है सवाल, किए गए वादों को पूरा करना है, सरकार को फिर से रिपीट करना है 5 साल के बाद, और 2024 लोकसभा में भी इफेक्ट रख रहा है कि 24 में भी उसका असर देखने को मिले। तो बड़ी हलचलें हैं, बड़ी कवायतें हैं, जिसको लेकर इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से सीधे विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, 4 घंटे की मशक्कत के बाद क्या कुछ निकलकर बाहर आया है? अहम अंदर की जानकारी बताइए विनीत। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो पर्यवेक्षक है उनकी नियुक्ति जो है वो की जाएगी, और पर्यवेक्षक जाएंगे और विधायक दल की बैठक जो है वो की जाएगी, और वहां पर विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा और उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो दिलवाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बैठक तब हो रही है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रभारी अरुण सिंह से, या फिर अगर हम बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, उनसे फीडबैक लिया है, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए हैं दोनों, और वहां पर बैठक जो है वो की जा रही है। तो यह काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है, क्योंकि जो जेपी नड्डा है, जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्हें फीडबैक मिल गया है। वो सीपी जोशी के साथ वो उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने अरुण सिंह के साथ मुलाकात की है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात जो है वो हुई है। लगभग 4 घंटे की जो मुलाकात है वो हुई है, और इसमें निश्चित तौर पर काफी मंथन हुआ है आखिरकार कि किन्हें मंत्री बनाया जाए, क्योंकि यह अब जरूरी है कि 2023 के साथ साथ 2024 भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसको लेकर के बीजेपी को फैसला करना है, और इसी को लेकर के कल देर रात जो है मंथन हुई है। अब यह हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब से आज जो है वो आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जा सकती है, और वो पर्यवेक्षक जो है वो जयपुर जाएंगे जहां पर विधायक दलों की बैठक होगी, और वहां पर नेता जो है वो चुना जाएगा। जी विनीत, लेकिन आप अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन क्या कुछ नाम भी निकलकर बाहर आए हैं कि 3 राज्यों में पर्यवेक्षक कौन हो सकते हैं? क्योंकि वही ऑब्जर्वर्स सबसे ज्यादा मेन है जो सीधे विधायक दलों से संपर्क साधेंगे। जी, निश्चित तौर पर अगर हम पर्यवेक्षकों के नामों के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर ये कोई महासचिव जो है वो हो सकते हैं, या फिर किसी केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में या पर्यवेक्षकों को भेजा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा चेहरा जो है वो पर्यवेक्षक के तौर पर होगा, कोई बड़े केंद्रीय मंत्री जो है वो पर्यवेक्षक के तौर पर हो सकते हैं, या फिर बीजेपी से राष्ट्रीय महामंत्री जो है उन्हें पर्यवेक्षकों पद की जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। क्योंकि यहां पर यह बात हो जाती है कि जो कई लोग हैं उनके पास वो चाहते हैं कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित तौर पर अगर कोई बड़ा चेहरा जाएगा तो उन्हें जो है विधायकों को समझाने में काफी आसानी होगी, विधायकों की बातों को समझने में आसानी होगी, साथ ही साथ जो अन्य गुट है सभी गुटों को एक साथ साधने में आसानी होगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़े चेहरे के तौर पर किसी केंद्रीय मंत्री को या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जाएगा। जी विनीत, अगर हम थोड़ा से बानगी प्रस्तुत करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होने थे उसमें तमाम ऐसे नाम थे, केशव प्रसाद मौर्य के, AK शर्मा के, कि मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया गया एज अ CM। क्या उत्तर प्रदेश के आधार पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी हलचलें हैं? जी, निश्चित तौर पर यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस की बात जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें जो वायदे किए थे उसे डिलीवर करना जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर चुनाव होता है तो वहां पर न सिर्फ अभी के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखिए 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो 25 जो राजस्थान से 25 सीट आते हैं
वहां पर 25 के 25 जो है वो बीजेपी के खाते में गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी यह चाहेगी कि 2014 और 2019 के परफॉर्मेंस को बरकरार 2024 में रखे और 25 के 25 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आए, इसी को भी ध्यान में रखा जाएगा और इसी के अनुसार जो है मुख्यमंत्री का नाम और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। विनीत, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी मानी जाती है कि जो सियासी गलियारों में हलचल रहती है उसके बिल्कुल उलट वो डिसीजन रहता है, यानी बीजेपी के डिसीजन क्या होंगे कोई गेस नहीं कर सकता है। क्या इसी पर बीजेपी इस बार भी चल रही है? क्या संघ का रोल अब ज्यादा मुखर आपको लग रहा है केंद्रीय नेतृत्व के बदले? विनीत जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, अगर मैं मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर बात करें तो एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पसंद होगी वो उसे सबसे ज्यादा तरजीह दिए जाएंगे। हाँ। क्योंकि अगर हम चुनाव को देखें तो चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। हाँ। गारंटी जो दी गई थी चुनाव में लोगों को वो मोदी की गारंटी दी गई थी। तो निश्चित तौर पर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद होगा। एक और महत्वपूर्ण बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी आपने दी भीतर खाने से, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बड़ी खबर आपको बता दें।